आज अरशद साहब ने बताया कि आज मखसूसियत का वक्त भी है, तो उनके लिए भी आज थोड़ा सा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे तो उनके लिए क्या कलाम मुकद्दस क्या नसीहत देता है। एक मेहमान तो हमारे साथ हैं, एक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये कलाम एक के लिए भी है और सबके लिए भी है। ये ना समझे कि जो कलाम अभी भी थोड़ा सा मैं थोड़ी सी इसमें से बताऊंगा कि वो सिर्फ उन पादरी साहब के लिए जिन्हें अभी मखसूस किया जाएगा, या हम सब के लिए, चाहे वो लीडर हो, डीकन हो, जो खिदमत में है, सब के लिए। हम पढ़ेंगे यर्मिया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब 4 और 5 आयत में लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। अब ये आयत हमें क्या सिखा रही है कि हम इस बुलाहत में किस तरह आए, ये मखसूसियत हम क्यों करवाना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है। क्या हमारे अंदर से उठी कि फलां पादरी है वो बड़ा इज्जत पा रहा है तो मैं भी पाऊँ, या इसके पीछे वाकई खुदा की आवाज़ है और हम सुनकर उस पर अमल करके इसको पूरा करेंगे। बुलाहट खुदा की आवाज़ है। अच्छा, पहली बात तो एक बात सुनिएगा, मैं लफ्ज़ बुलाहट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुलाहट इस्तेमाल नहीं कर रहा, बुलाहट, क्योंकि लुगात आप देखेंगे, जितने भी देखेंगे आपको लफ्ज़ बुलाहट नहीं लफ्ज़ मिलेगा, बुलाहट मिलेगा। और बुलाहट का मतलब है दावत दिया गया, जिसको दावत दी गई। किसी के घर में शादी होना तो जाके हम कार्ड बांधते हैं, हम दावत लेकर आते हैं, तो ये वो बुलाहट है। इसी तरह खुदा भी हमें बुलाता है और दावत देता है कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से बुलाता है, अपने कलाम के वसीला से, रूह अल कुद्दस की तहरीक से, ख्वाब या रोया से, हालात और आजमाइशों से, किसी खादम या नबूवत के जरिए से, जैसे मूसा, खुदा ने जलती झाड़ी से आवाज़ दी। सामुएल, रात के वक्त खुदा ने पुकारा। शागिर्द, उनको कहा कि मेरे पीछे चले जाओ। हमें उस आवाज़ को भी पहचानना है कि जो खुदा दे रहा है, बुला रहा है, और बुला रहा है जो बार बार आवाज़ आ रही है उसको समझें, क्योंकि सामुएल को भी 3 बार बुलाया गया। और फिर उसके उस्ताद ने कहा कि अगर अब आवाज़ आए तो कहना कि बता तेरा बंदा हाजिर। तो कई दफ़ा हम दरगुजर कर देते हैं और उस आवाज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं। हर बुलाहट में एक आवाज़ थी, मगर इस आवाज़ के साथ एक मकसद भी था। तीनों को आवाज़ दे के बुलाया और इनके पीछे एक मकसद भी था। बुलाहट जिम्मेदारी भी है। खुदा जब बुलाता है तो काम भी देता है। नूह, जैसे मसलन हम नूह की कहानी को जानते हैं, वाक़या को जानते हैं। खुदा ने उसे बुलाया और अपना सारा मकसद उसे बताया कि तू ऐसे ऐसे कश्ती बना। पहले बुलाया, फिर उसको काम सौंपा। कश्ती बनानी पड़ी और मेहनत का काम करना पड़ा। तो इस फील्ड में भी जब हम खुदावत के लिए मखसूस हो जाते हैं, मसा हो जाते हैं, तो फिर हम सोचें कि हमारे लिए काम कितना बड़ा है और वो हमें करना। मूसा, खुदा ने बुलाया और कौम को मिस्र से निकालना पड़ा।
सारी जद्दोजहद को हम जानते हैं कि किस तरह से मिस्र से उसको निकाला। और आज बहुत सारे लोग गुनाह के मिस्र में हैं, वहां से हमें निकालना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ लफ्ज मसा या पादरी का होना काफी नहीं है, अमल करना है, काम करना है, मेहनत करना है। यशाया अगर 6 बाब और 8 पढ़े तो लिखा है, खुदा ने कहा कौन जाएगा। एक पूरी आयत पढ़े, इसका पूरा हवाला तो वो तो नहीं पढ़ूंगा, वक्त कम है, लेकिन वहाँ लिखा है, फिर यशाया बोला, यशाया ने जवाब दिया, मुझे भेज। तो अब यहाँ ये भी बड़ी अहमियत रखती है बात कि क्या हम यीशु को कहेंगे कि ऐ यीशु, मैं तेरे लिए आज मसा हो रहा हूँ, मुझे अपने लोगों में भेज जो आज भी मिस्र में हैं, जो आज भी गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आज भी नशई हैं, जो आज भी माँ बाप के नाफरमान हैं, मैं उनमें जाऊँगा, मुझे भेज। बुलाहट सिर्फ सुनने का नाम नहीं बल्कि चलने का नाम है। चलने का मतलब कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी वरना खटारा। तो जब हम खुदावंद में मखसूस हो जाते हैं तो फिर हमें चलते रहना है, लोगों के पास जाते रहना है, मुनादी करते रहना है, खुदा के कलाम को सुनाते रहना है। बुलाहट के साथ कुर्बानी भी आती है, बल्कि एक बड़ी कुर्बानी है। खुदा का खादिम हो जाना, पादरी मखसूस हो जाना एक बड़ी कुर्बानी है। हर हकीकी खादिम को तनकीद, थकन, मुखालफत, आजमाइश और तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है, मगर खुदा अपने बुलाए हुए को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 बाब और 8वीं आयत पढ़े तो लिखा है, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ। कई दफ़ा हम इस बात से भी डर जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो मुझे तनकीद होगी, मुझे वहाँ मार पड़ेगी, मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, मेरे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो खुदावंद हमें तसल्ली दे रहा है कि निकला, लेकिन छुड़ाने वाला मैं, हमारी हिफाजत करने वाला मैं हूँ। हकीकी बुलाहट की निशानियां क्या हैं? ये आखिरी चंद जुमले हैं, ये बड़ा गौर से सुनिए। गुनाह से नफरत, खुदा के कलाम से मोहब्बत, लोगों से मेल मिलाप रखना, दुआया जिंदगी, रूहानी बोझ या फिक्र, फरोतनी और खिदमत का जज्बा। आज आपको सिर्फ तेल से ही मसा नहीं किया जाता, बल्कि एक मुकद्दस जिम्मेदारी से मसा किया जाता है। याद रखें, खुदा खिदमत के लिए उन्हें चुनता है जो झुकना जानते हैं। मसा इज्जत का नहीं बल्कि कुर्बानी, दुआ और वफादारी का रास्ता है। खुदा आपको लोगों पर हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि उनकी खिदमत के लिए बुला रहा है। आज का मसा एक नई इब्तिदा है। अब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए बाबरकत होनी चाहिए। खुदा आपको वहां भी इस्तेमाल करेगा जहां आप खुद को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो हमारे छुड़ाने वाला। अपने दिल को पाक, जुबान को नर्म और रूह को दुआ में गर्म रखें। अगर दुआ छोड़ दी तो गर्मी खत्म, फिर शैतान हावी। खुदा का सच्चा खादम हजूम से नहीं बल्कि खुदा की हजूरी से पहचाना जाता है। और इन सारी बातों के लिए खासतौर से जिन्हें आज मसा किया जा रहा है, और हम सब भी कहेंगे आमीन।